Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about मिमी मूवी स्टोरी। मैंने आज ही ये मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। पहले जब मैं मूवी देख रही थी तो मुझे लग रहा था शायद ये चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी जैसी ही है, जिसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा थे, लेकिन नहीं, मूवी बहुत ही यूनिक है और इसका कॉन्सेप्ट उस मूवी से थोड़ा अलग है। तो चलिए मूवी की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो क्या होता है कि एक टैक्सी में फॉरेनर कपल बैठे होते हैं। टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने, और फॉरेनर कपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनको किसी यंग और हेल्दी लड़की की तलाश होती है। तो पंकज त्रिपाठी हैरान परेशान हो जाते हैं उनकी बातें सुनकर, और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि माजरा क्या है। तो वो उन लोग से पूछते हैं कि आपको ऐसी यंग और हेल्दी लड़की की तलाश क्यों है। तो जिस पे वो बताते हैं कि फॉरेनर लेडी जो होती हैं वो कंसीव नहीं कर सकती, वो माँ नहीं बन सकती, और इसलिए वो एक सरोगेट मदर की तलाश में होती हैं अपने बच्चे के लिए। तो उनको एक यंग लड़की की तलाश इसीलिए होती है ताकि उनके लिए वो एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सके। और वो पंकज त्रिपाठी को भी कहते हैं कि अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की है तो आप हमें बताइए, इसके बदले में हम आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तो पैसे के बारे में सुनते ही पंकज त्रिपाठी इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। तो मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो फॉरेनर कपल है एक डांस शो देखने जाते हैं। तो डांसर है वहाँ पे कृति सेनन, जिनका नाम मूवी में मिमी है। वो डांस कर रही होती हैं और फॉरेनर कपल को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो टॉल है, ब्यूटीफुल है, यंग है, और प्लस वो डांसर होती हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, ऐसी लड़की जो है वो एक बहुत ही हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती हैं। तो वो पंकज त्रिपाठी को कहते हैं कि आप प्लीज़ उस लड़की से बात करिए इस बारे में, और अगर आप उस लड़की को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उस लड़की को भी 20 लाख रुपए देने को तैयार है, और आपको 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, पंकज त्रिपाठी जाते हैं मिमी के पास और उसको इस बारे में बताते हैं। तो पहले तो कृति सेनन सुनते ही बिल्कुल भड़क जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर दोबारा जब पंकज त्रिपाठी उनको बताते हैं कि वो फॉरेनर कपल आपको इसके बदले में 20 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, तब वो सोचती है कि ठीक है, वो ऐसा करेंगी, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि कृति सेनन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मुंबई जा सके, वहाँ पे अपना करियर बनाए, वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बने। तो वो उनके मन में लालच आ जाता है पैसों का कि ठीक है, एक बार मैं बच्चा डिलीवर करके उनको दे दूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुंबई में जाकर सेटल हो जाऊंगी, मेरा करियर बन जाएगा। तो वो मान जाती है इस काम को करने के लिए। तो सब कुछ ओके हो जाता है, कृति सेनन के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बाद में उनकी स्कैनिंग वगैरह होती है। तो डॉक्टर जो होती हैं जया भट्टाचार्य, जिन्होंने ये रोल प्ले किया है, वो फॉरेनर कपल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बच्चे के रिगार्डिंग मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो फॉरेनर कपल उनसे मिलने जाता है उनकी क्लिनिक में, तो जहाँ पे डॉक्टर उनको बताती हैं कि एक्चुअली में मुझे पहले से ही कुछ डाउट था, लेकिन अब मेरा डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो कि आपका जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम बेबी है और ये मानसिक विकलांग है और डिसेबल चाइल्ड है। तो ऐसे शब्द हालांकि मुझे लगता है कि उनको यूज़ नहीं करने चाहिए थे, वो और भी अच्छे तरीके से डाउन सिंड्रोम के बारे में बता सकती थी उनको कि मतलब ट्राइसोमी 21 जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं इन बच्चों में, बाकी बच्चों की अपेक्षा एक सेल जो है वो एक्स्ट्रा होता है, और भी बेहतर तरीके से समझा सकती थी कि ऐसे बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली स्लो होती है और उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया वो थे मानसिक विकलांग और डिसेबल, जो मुझे सही नहीं लगे पर्सनली। तो वो फॉरेनर लेडी जो होती है तो बहुत ही हतोत्साहित हो जाती है, वो कहती है कि आई कांट रेज अ डिसेबल्ड चाइल्ड, वहाँ से चली जाती है। पंकज त्रिपाठी को भी कह देती है कि आप कृति सेनन को बोल दो शी कैन गेट रिड ऑफ द चाइल्ड, और जहाँ पे पहले वो रहते थे वहाँ से वो जा चुके होते हैं। लेकिन मिमी जो होती है वो फिर भी डिसाइड करती है अपने ड्रीम्स को और अपने करियर को सेक्रीफाइस करती है। वो डिसाइड करती है मैं इस बेबी को इस दुनिया में लेकर आऊँगी और मैं इसे अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। फिर वो अपनी फैमिली वालों के पास जाती हैं, उनको बताती हैं इस पूरे सीन के बारे में। उनकी फैमिली जो होती हैं वो पंकज त्रिपाठी को इनका हस्बैंड समझ रहे होते हैं। तो पंकज त्रिपाठी भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मिमी के घर में ही पाए जाते हैं पूरी फिल्म में। आई डोंट नो वो उनके घर में ही क्या कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को अबंडन करके। तो पंकज त्रिपाठी उनके घर में ही रह रहे होते हैं, मिमी जो है वो बच्चे को डिलीवर करती हैं और उनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगेन पता नहीं, मतलब साइंस और डॉक्टरी को बिल्कुल झुठला दिया गया है। डॉक्टर ने टेस्ट किए, स्कैनिंग हुई, रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में था कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, लड़का उनका पैदा होता है और वो बच्चे को रेज़ कर रही होती हैं। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का भी ड्रीम अब छोड़ दिया होता है, बच्चे की परवरिश में ही वो अपना सारा समय बिता रही होती हैं।
तभी 4 साल बाद क्या होता है, वो फॉरेनर कपल फिर से उनके घर पे आ धमकते हैं और अब वो बच्चे को क्लेम करते हैं कि बच्चा तो हमारा है, तो हम इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। कृति सेनन उनको बच्चा देने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, जब आपको पता चला था कि बच्चे में फॉल्ट है तब तो आप लोग भाग गए थे, तो अब ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, और इसके लिए चाहे मुझे केस ही क्यों ना करना पड़े तो मैं केस भी लड़ने को तैयार हूँ। तो फॉरेनर कपल वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर बाद में मिमी को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, बच्चे का फ्यूचर मेरे पास नहीं है, उसके जो रियल पेरेंट्स हैं उसके पास ही बच्चे का असली फ्यूचर सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो वो डिसाइड करती हैं कि नहीं, बच्चा मुझे उसके रियल पेरेंट्स को ही दे देना चाहिए। और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो फॉरेनर लेडी ही एक्चुअल में माँ बनना चाहती थी, मैं तो माँ बनना भी नहीं चाहती थी। मेरा मोटिव सिर्फ पैसे लेने का था और मैं पैसे लेकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थी। तो पैसों के लालच में ही उन्होंने इस काम को करने से हामी भरी होती है इस काम को करने के लिए। तो वो बच्चा देने को तैयार हो जाती हैं। टैक्सी में वो सब लोग जाते हैं जहाँ पे वो फॉरेनर कपल को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो फॉरेनर लेडी एक बार फिर से मना कर देती है कि नहीं, हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। और इस बार रीज़न कुछ और ही होता है। अब असल में उन्होंने खुद एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी को गोद ले लिया होता है, एक छोटी सी बच्ची उन्होंने अडॉप्ट कर ली होती है। तो वो कृति सेनन को कहती हैं कि राज जो है, जो उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा होता है कृति सेनन ने, राज अब से तुम्हारा बेटा है और इसकी परवरिश तुम ही करोगी। हमारे पास अपनी खुद की एक प्यारी सी बेटी है और अब हम सदा के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए अब हम लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी सच में काफ़ी यूनिक है, बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट है मूवी का, और एक बार तो कम से कम आप लोगों को मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।